सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। नंबर है हमारी 12, ओके, और डेट क्या है हमारी 3। तो नीचे लिखा है विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर का। तो अध्ययन 2, भारत का भौतिक स्वरूप हिमालय पर्वत। तो हमारा अध्ययन 2 नाम क्या है, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप और हिमालय पर्वत। भारत का भौतिक स्वरूप नीचे दिया हुआ है, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर के मैदान, और ये प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, और ये समुद्री तटीय मैदान, और ये द्वीप समूह। ठीक है, तो नीचे लिखा है हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई बलित मोड़दार पर्वत श्रेणी। फिर सेकंड में लिखा है इसका निर्माण 2 भूगर्भीय प्लेटों से टकराने से, यानी कि 2 इस टाइप की प्लेट होती हैं, जब वो आपस में टकराती हैं ना तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका क्या बोला जाता है, तैत्रीस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है, और इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला के भाग, अब आपको कुछ भाग दिए हैं नीचे, वो जान लेते हैं। तो पहला हमारा पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ते हुए पहला पंजाब हिमालय, सिंधु और समतल सतलज नदी के बीच, और सेकंड लिखा है हमारा कुमाऊं हिमालय समतल और काली नदी के बीच। यानी बेटा ये तो हमें क्या है, मैप में से समझने की है कि ठीक है, तो ये हमें क्या बताया जा रहा है, पश्चिम और पूर्व के बीच बढ़ते हुए जो बीच में जो भी चीज़ आती है उसका नाम दिया हुआ है आपको। जैसे नेपाल हिमालय में काली और तीसरा नदी के बीच, और असम हिमालय में तिस्ता और दिहाग नदी के बीच। अब इधर आ जाते हैं, लिखा है हिमाद्री। हिमाद्री के बारे में बताया गया है, उत्तर के दक्षिण और बढ़ते हुए। तो हिमाद्री है तो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिससे बेहतर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा आदि स्थित है। बर्फ से ढकी होती है और हिमालय स्थित है जिससे नदियाँ निकलती हैं। तो इधर आ जाते हैं हिमाचल। अब हिमाचल के बारे में जानते हैं। औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ठीक है, लघुनीम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसको। पीर पंजाब, घोगाधर अधिक महत्वपूर्ण चोटियां हैं, और ये पर्यटन स्थलों के लिए सीधा है। ओके, तो इसके बाद लिखा है हमारा शिवालिक। अब शिवालिक के बारे में जानेंगे। हिमालय की दक्षिणता श्रेणी औसत ऊंचाई 900 से लेके 1100 मीटर, जबकि औसत चौड़ाई हमारी 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणी के बीच की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे कोटली दून, पटली दून और देहरादून। ये आप यहाँ से समझ गए ना, कोटली दून, पटली दून और देहरादून। यानी कि ये मैप में अगर आप देखोगे ना सारे नाम, तो आपको पता चल जाएगा आराम से। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हिमालय सबसे वलित मोड़दार पर्वत है। इसका निर्माण 2 भूभागीय प्लेटों के टकराने से उसके बीच स्थित 33 सागर तल के ऊपर उठने के कारण होता है, जैसे कि अभी हम यहाँ पढ़कर गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है, यह क्यों प्रसिद्ध है और पता करके लिखिए। तो आपको देहरादून के हिमालय के बारे में लिखना और प्रसिद्ध क्यों है ये बताना है। तो अभी हम पढ़कर आए हैं, देहरादून हिमालय के शिवालिक भाग में स्थित है। यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। समझ गए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भाग असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखिए। तो आपको इसे क्रम में लगाना है, तो आप पहले लिखेंगे हमारा आएगा पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय, और उसके बाद आएगा नेपाल हिमालय, और उसके बाद आएगा हमारा असम हिमालय। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय के सबसे उत्तरी हिमाद्री भाग में सर्वाधिक ऊंचाई चोटी पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है अपने उत्तर के पक्ष में
तर्क दें। तो आपको आंसर लिख देंगे इसका, दिल्ली हिमालय से बहुत ज़्यादा दूर वाला स्थल नहीं है। अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली को अपने चपेट में ना ले सकती थी, जिससे दिल्ली बहुत ही ठंड प्रदेशित में गिना जाता और बर्फीला क्षेत्र होता। यानी तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस, मैंने आपको सॉल्व करा दिए एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।